ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, फ्लटर हीरो का, यानी कि फ्लटर कंपोनेंट्स वाली, उसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपनी जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर डालें तो कैसे डाल सकते हो। चलो, उसके लिए सिंपल सा वीडियो, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। इसमें मैं आपके साथ एक कंपोनेंट डाल के भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा गिटहब का जो प्रोजेक्ट का कोड है उस पर आप आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप में गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड है, अगर आपको पता है कैसे क्लोन करते हैं तो यहाँ से आप कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा वे। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो ये यूआरएल को। कॉपी करने के बाद आपको चलना अपनी फाइल मैनेजर में, और जहाँ पे भी आप अपने कोड को रखना चाहो वहाँ पे रख लेना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने डॉक्यूमेंट में रखा, एंड डॉक्यूमेंट में आकर पहले का कोड जो है वो डिलीट कर देता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट में आकर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नया फाइल बना लूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीरो नाम से, मैं इसमें अपना फाइल रखना चाहता हूँ। इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब सिंपल सा ऊपर क्लिक करना और CMD लिखना है और इंटर दबा देना। CMD लिखने के बाद ऊपर, कहाँ पे CMD लिखा मैंने, ये जो ऊपर पाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको इस सब को हटाकर सिर्फ CMD लिखना और एंटर कर देना। इससे क्या होगा कि जो भी फोल्डर आपने खोल के रखा था वही फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको लिखना है गेट क्लोन और ये चीज़ पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया था और इंटर दबा देना। अब ये गिट क्लोन तभी वर्क करेगा जब आपकी पीसी में गिट इंस्टॉल होगा। जैसे गिट लिखोगे तो ये चीज़ें गिट यूआई आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका में गिट इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल सा काम है यार, आप कोडिंग कर रहे हो तो गिट तो इतना पता ही होगा। तो यहाँ पे गिट लिखो, गिट के वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से गिट डाउनलोड कर लो। बस सिंपल था, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो, हो जाएगा काम, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं कि सारा कोड डाउनलोड कर लिया। अब आपको ये वाली फ़ोल्डर को ओपन करना है। अब आप जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरह से आपका फ़ाइल खुल जाएगा। जो भी हमारा प्रोजेक्ट के अंदर फाइल थी वो पूरा आ गया। अब आपको यहीं पे राइट क्लिक करके ओपन इन VS कोड कर लेना है। इस तरह से ओपन इन VS कोड। अगर आपका में नहीं आ रहा ओपन इन VS कोड तो आपको क्या करना है, VS कोड खोलना है, ठीक है। फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, ठीक है। और आपको वो वाली फाइल फोल्डर चूज करना है जिसमें हम लोग कॉपी किए थे। फोल्डर हीरो में जाएंगे, इसके अंदर खोलकर यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे कर लेंगे। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पे पहले ट्रस्ट कर देते हैं। आप ध्यान देना कि आपका भी फोल्डर इसी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि pubspec.tml में जाना और यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक कर देना। नहीं तो नीचे भी देखो आ रहा था रन pubget, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जितना ही पैकेजेस मैंने यूज़ किया तो सारा पैकेज डाउनलोड हो जाएगा और एरर नहीं देगा कुछ, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि अगर आप कोई पैकेज यूज़ करके कुछ बना रहे हो तो वो पैकेज को यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे मान लो कि मुझे, पहले बताता हूँ कि इसमें फ़ोल्डर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ मैंने इसमें लिखा है। इसमें सबसे पहला फ़ोल्डर है कोड का। कोड में जितना भी कोड हम लोग वहाँ पे शो करवाएंगे। सबसे पहले इसको रन करना बताता हूँ, रुक जाओ। तो मेन वाला फ़ोल्डर खोल लेना ऐसे, ठीक है। और फिर टर्मिनल ऐसे ओपन कर लेना। इधर से नीचे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। एंड मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रन टर्मिनल को ओपन करके लिख दूंगा यहाँ पे फ्लटर रन, ठीक है, इंटर। अब मुझे कौन सी मेथड से रन करना चाहता हूँ, मैं क्रोम के लिए 2 दबा दूंगा तो ये क्रोम में रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का। तो देखो, आपको टोटल काम यही में करना, लिव वाली फोल्डर में। अगर कोई एसेट्स यूज़ करो तो एसेट्स में जाकर यहाँ पे प्रॉपर फाइल बनाना, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं आइकन डाल रहा हूँ तो आइकन वाली फाइल में डाल देना। और हाँ, आइकन अगर यूज़ करोगे तो SVG ही यूज़ करना सर। और फिर फ़ोटोज़ में जाकर यहाँ पे फ़ोटो यूज़ करना तो फ़ोटो डाल देना। देखो, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। अभी इसको मैंने रीइनोवेट किया था, यानी कि फिर से बढ़िया से बनाया इसको। अच्छा लग रहा है अब देखने में, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारी मेन्यू है कि कौन कौन सी चीज़ें आप देखना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने बॉटम नेविगेशन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक बढ़िया सा बॉटम नेविगेशन आ गया। एंड उसकी कोड यहाँ पे आ गई कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कोड यूज़ किया गया, क्या चीज़ यूज़ करके मैं बना सकता हूँ। सही है। हाइड कोड पे क्लिक करोगे हाइड हो जाएगा।
जो जो भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं उसका यहाँ पे फ़ोटोज़ आएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करने से उनका प्रोफाइल भी ओपन होगा बाद में। अभी हम लोग अगर टेक्स्ट इनपुट फील्ड में चले तो हमारे पास इतना सारा फील्ड है, इसमें देखो अलग अलग चीज़ मैंने बना कर रखा है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, नंबर नहीं लिख सकते। तो इस तरह से आप भी चीज़ें बना के इसमें डाल सकते हो। जैसे अगर बटन में दिखाएं तो बटन में हमारे पास कुछ नहीं है। होम पे जाएंगे तो होम में हमारा तो वो है, लेकिन बटन में कुछ नहीं था। आज हम लोग वही सीखेंगे कि बटन्स में मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग चीज़ें डालते हैं। अब मैं बात करूँ, यहाँ पे आते हैं एक ऐप बार के अंदर, ठीक है। ऐप बार के अंदर क्या क्या चीज़ें शो रही है, तो हमारा एक पूरा स्क्रीन शो रहा है, यानी ये पूरा हमारा एक पेज है एंड नीचे उसका कोड है उसके रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोड में चलते हैं और समझते हैं कि हमारा कोड कहाँ कहाँ से कैसे काम कर रहा है। लिव के अंदर आओगे तो सबसे पहला कोड वाला ही फोल्डर है। कोड पे जाओगे तो जैसे मैंने ऐप बार बनाया था ना, तो ऐप बार का जो भी नीचे कोड शो हो रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, ये कोड कहीं पे हमको लिख के रखना पड़ता है कि कितना कोड हम लोग शो करवाएंगे यूज़र को, क्योंकि ये जो ऐप बार बनाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें कोड है। हम सारी कोड नहीं शो करवाना चाहते, हम चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कोड हो वही शो करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हम लोग कोड के अंदर अपना फोल्डर बना लेंगे। जैसे कि मैं कौन सा कैटेगरी का कोड यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता था कि ऐप बार का यहाँ पे कोड आ जाए। तो यहाँ पे देखो कि ऐप बार का सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि सिंपल ऐप बार में कितना कोड शो होना चाहिए, तो ये देखो इतना सारा कोड हमारे पास सिंपल ऐप बार के लिए है। फिर टैब ऐप बार के लिए कोड है, फिर व्हाट्सएप ऐप बार के लिए कोड है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग नाम से आप लिख देना ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और उसको हम लोग यहाँ पे आराम से दिखा जाए। जैसे ये सिंपल ऐप बार है, फिर टैब ऐप बार में कौन सा कोड है वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। फिर व्हाट्सएप ऐप बार में कौन सा कोड है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो पहला कोड तो समझ में आ गया। अब देखो हम लोग बटन्स का बनाएंगे, तो बटन्स के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया। मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं बटन्स वाली आज चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ करके, ठीक है। जूम कर लिया ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। बटन्स वाला में अभी कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया कि सिर्फ मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया बटन्स के नाम से, उसके अंदर बटन्स कोड लिख दिया मैंने कि बटन वाला जितना भी कोड रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। अब हम लोग नीचे ही चलते हैं कि इसके बाद आता है कंपोनेंट लिस्ट। कंपोनेंट लिस्ट अभी मत समझो, अभी हम लोग समझेंगे कि व्यू कंपोनेंट क्या होता है। व्यू कंपोनेंट में हम लोग वो चीज़ बनाते हैं जो यहाँ पे ऊपर व्यू होता है, जो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे अगर ऐप बार की बात करो तो ये जो सिंपल ऐप बार है ना, वो मैंने कहाँ पे बनाया जो शो हो रहा, तो ऐप बार के अंदर चलते हैं, सिंपल ऐप बार, एंड ये वाला वो कोड है जो वहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो व्यू कंपोनेंट में जो भी व्यू करते हैं वहाँ पे वो हम लोग डाल रहे हैं। सिंपल से समझ में आ गया। अब देखो हम लोग बना लिए कंपोनेंट, यानी कि ये चीज़ वहाँ पे दिखेगा और इसके अंदर कौन सा कोड होगा वो मैंने यहाँ पे डाल के रखा, ठीक है। दो चीज़ें कर दी। अब ये दोनों चीज़ को मिलाकर हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट लिस्ट। चलते हैं यहाँ पे कंपोनेंट लिस्ट में ऐप बार में आएंगे, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि इसमें हमारे पास कितनी ऐप बार हैं आपके पास, वो पूरा यहाँ पे बाइंडिंग रहता है। जैसे हमारे पास एक सिंपल ऐप बार है, फिर हमारे पास एक ऐप टैब ऐप बार है, फिर हमारे पास एक व्हाट्सअप ऐप बार है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अब बोलोगे कि विजिट एरिया क्या है, तो विजिट एरिया मैंने खुद से डिफाइन करके रखा जहाँ पे सारी चीज़ को बढ़िया से शो करवाया गया, ठीक है। अब ये चीज़ एक एक कार्ड समझ लो कि एक एक 3 कार्ड हम लोग बना लिए। अब तीनों कार्ड को शो कहाँ करना है उसके लिए हम लोग बनाते हैं पेज। पेज पे आएंगे, ऐप बार के अंदर आएंगे, ऐप बार पेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए कि पहले एक ऐप बार लगा दिए ऊपर में, वो तो दूसरा चीज़ है, वो आपको टेंशन लेने की बात है। वो ये है जो ऊपर में शो हो रहा है, ठीक है, उसी में हमारा फ़ोटो वोटो शो होता है। उसके बाद हम लोग ये वाला यूज़ करके अपना जो ऐप बार का लिस्ट था वो यहाँ पे डाल दिए। इससे क्या होगा कि इससे अपने आप वहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएगी। चलो, अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया, अब मैं आपको बना के बताता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे हिसाब से। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक बटन्स वाला पेज बनाएंगे और बटन्स का एग्जांपल ले लेकर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कंपोनेंट में चलना है, ठीक है। कंपोनेंट में आने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक नया फोल्डर, क्योंकि हमारे पास फोल्डर नहीं है यार यहाँ पे,
कि कौन सा फोल्डर में हम लोग का रहेगा। तो बटन्स वाला फोल्डर नहीं है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ बटन्स। बटन्स बना लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बटन्स पेज डॉट डाट। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमारे पास क्योंकि इतने काम हो गए, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे stl और यहाँ पे लिख देंगे बटन्स पेज। ओके, अब बटन्स पेज लिख दिए। तो अब आपको किसी भी पेज के अंदर जाना है, सॉरी बटन्स किसी भी बटन्स पेज नहीं है, सॉरी ये बटन्स पेज नहीं होगा। यहाँ पे बटन्स का नाम डालो। ठीक है, कौन सा बटन आप बना रहे हो उसका नाम डालो। जैसे मैं बनाता हूँ सिंपल, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिवेटेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मटेरियल बटन। ठीक है, मटेरियल बटन्स। ओके, एंड उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जब ये बटन शो होगा तो इसमें मैं 3-4 बटन एक ही बार में शो करवा देता हूँ। ठीक, जैसे कि मैं बनाता हूँ एक कॉलम चिल्ड्रेन एंड यहाँ पे लगाता हूँ। अब इसके अंदर एक बटन में लिख देता हूँ एलिवेटेड बटन एंड इसके बाद इसमें हम लोग लगा देंगे टेक्स्ट एंड एलिवेटेड बटन। ओके, एक बटन हो गया हमारा। अब हम लोग इसी तरह से 2-3 बटन और बना देंगे। तो हमारा होगा एलिवेटेड आइकन बटन एक बनाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे आइकन भी डाल देते हैं। ये हो गया हमारा 2 बटन। अब और चाहें तो और बना सकते हैं हम लोग आइकन बटन। ठीक है, ऑन प्रेस पे हम लोग इस तरह से आइकन में आइकन्स डॉट हार्ट ऐसे लगा दिए। हमारे पास 3 बटन हो गया। ठीक है, अब ये तीनों बटन है, हम लोग अपना व्यू कंपोनेंट बना लिए। अब बात आती है कि हम लोग को कोड बनाना है। तो कोड में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग फोल्डर बनाएंगे अपना बटन्स के नाम का और बटन कोड लिख देंगे। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा वैर। ठीक है, वैर लिखने के बाद क्योंकि हमारे पास एक ही कंपोनेंट में 3 बटन है तो तीनों का कोड एक ही साथ लिख देंगे। ठीक है, वैर मटेरियल बटन इक्वल टू, यहाँ पे लगाना है 1,2,3,1,2,3 एंड बंद कर देना। इस तरह से आपको लगाना है एंड 3 के बीच में आपको जाकर यहाँ पे अपना कोड को पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से ये तीनों उठा लेता हूँ, क्योंकि देखो यार ऊपर वाली चीज़ें तो सबको पता है कि स्टेटलेस लगाएगा। ठीक है, बटन्स वाला कोड मेन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बटन वाला पर क्लिक करें, इतना कॉपी करेंगे और हम लोग इतना ही कोड यूज़र को दिखाएंगे। तो इतना बीच में पेस्ट कर दें। अब बोलोगे कि ये 3 कॉमा क्यों लगाएं, क्योंकि 3 कॉमा से हमारी जो कोड है वो फॉर्मेटेड रहती है, जो भी डालेंगे वो फॉर्मेट रहेगा। चलो, हम लोग कोड बना लिए एंड व्यू भी बना लिए कि दिखेगा क्या। तो हम लोग 2 काम हो गया, कोड एंड कंपोनेंट लिस्ट, सॉरी व्यू कंपोनेंट। अब हमको बनाना कंपोनेंट लिस्ट। तो कंपोनेंट लिस्ट में भी हमारा बटन्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बटन्स एंड इसके बाद हम लोग लिख देंगे बटन लिस्ट डॉट डॉट एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आप देख लेना कि कैसे सब में बना हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन्स लिस्ट। नीचे आकर एक और हम लोग ऐसे लगा के इसको बंद कर देते हैं एंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टाइटल लिख देना है। ठीक है, तो मेरे पास है टाइटल। हम लोग एक काम और कर सकते थे यार, रुको मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये जो तीनों बटन्स का कोड है ना, तीनों में अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है,
उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं यहाँ पे पहला तो दूसरा मैं लिख देता हूँ आइकन बटन कोड, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ आइकन बटन्स वाला कोड डाल दूँगा ऐसा। एंड फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ एलिवेटेड बटन कोड। ये हो गया एलिवेटेड बटन। एंड जो नीचे रहेगा वो एलिवेटेड आइकन बटन, ठीक है। ओके, 3 बना लिया मैंने। अब ये 3 इसीलिए बनाए क्योंकि हमारा जो विजिट है ना, एरिया विजिट, उसमें मैंने 3 कोड डालने का ऑप्शन दिया है, यानी कि 3 कोड आप दिखा सकते हो एक बार में। ओके, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ें बनाया है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे 3 कोड डाल सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं कैसे 3 कोड दिखेगा यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे एक ही कोड है, बॉटम नैब में जाते हैं तो यहाँ पे देखो एक कोड मैंने यहाँ पे दिखाया, दूसरा यहाँ पे दिखाया, तीसरा नीचे दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस तरह से मैं यहाँ पे सबसे पहले कोड 1 टाइटल लिख देता हूँ, यानी कि कोड 1 में क्या डालूंगा मैं। तो कोड 1 में मैं डालता हूँ एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, ठीक है। एंड इसका जो कोड क्या होगा, एलिवेटेड बटन का कोड क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ कि इसका कोड जो है ना, हम लोग यहाँ पे एलिवेटेड बटन्स कोड नाम से यहाँ पे लिखे थे। कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये रहा हमारा, ठीक है। ये हो गया पहला। अब हम लोग लिखते हैं कोड 2 टाइटल, यानी कोड 2 का क्या टाइटल रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं एलिवेटेड आइकन बटन, ठीक है। एंड उसमें हम लोग कोड 2 क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिवेटेड आइकन बटन कोड हम लोग बनाया था। कोड 3 का टाइटल हमारा था आइकन बटन, ठीक है। एंड कोड क्या था इसका, तो हम लोग सिर्फ लिखे थे आइकन बटन कोड, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा कि आप यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कर लो। अब पूछेगा कि अच्छा ठीक है कोड दिखा दिया हम लोग, लेकिन ऊपर में क्या शो होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या शो करोगे आप। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाए ना कंपोनेंट, देखो व्यू कंपोनेंट में अगर आएंगे तो ये हम लोग बनाए हैं मटेरियल बटन्स, ठीक है। तो यहाँ इसको ले जाकर यहाँ पे डाल देंगे। अब आप बोलोगे कि भाई साइज बॉक्स क्यों डाल रहे हो, तो साइज बॉक्स में इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि उसको एक एरिया मिल जाए शो होने के लिए। मैं इसका थोड़ा हाइट कम करता हूँ, 300 डाल देता हूँ। अब हमारा सारा चीज़ बन गया। 3 चीज़ें हम लोग बना लिए। क्या क्या चीज़ें मैं दिखाता हूँ। एक तो हम लोग कंपोनेंट व्यू बना लिए, ठीक है। एक हम लोग कोड बना लिए और एक कंपोनेंट लिस्ट बना लिए। बस इतना ही काम करना था। अब हम लोग को फाइनली पेज बनाना था। पेजेस में आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे बटन्स, बटन्स, ठीक है। एंड फिर से हम लोग एक फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा बटन्स पेज डॉट डॉट STL नहीं लिखना आपको, आपको डायरेक्टली दूसरे वाले पेज को कॉपी करना है। इस तरह से कॉपी ही करना, ठीक है। एरर हो जाएगा वैसे। कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना एक इमेज इस तरह से डाल देना है। जाना गिटहब पे, वहाँ से एक URL लाना, ठीक है, कॉपी करके, और उसको यहाँ पे डाल देना ताकि आपका शो होगा वहाँ पे। अब नीचे आते हैं। नीचे हमारा जो ऐप बार है उसका नाम चेंज कर देना, यानी कि ये हमारा रहेगा बटन्स वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मटेरियल नहीं लिखते हैं, बटन से लिखते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूटर का नाम मत चेंज करना, ठीक है। कोई आइकन होगा तो आइकन डाल के आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बटन नाम का कोई आइकन है, किस आइकन को डाल सकता हूँ मैं। ड्रॉवर, फिंगर, फ्लाइट, होम, लिस्ट, लॉक, मून डाल देता हूँ मैं, चलो रहने दो, ठीक है। अब नीचे क्या करना है कि आपको लिस्ट डालना है, जो लिस्ट हम लोग बनाए थे, कंपोनेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो बटन्स में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बटन का लिस्ट आ गया। तो ये लिस्ट को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको इंपोर्ट कर लूँगा। बस इतना काम कर लिया आप। अब आपको क्या करना है कि ये चीज़ आप कर तो लिए। अब हमारा पेज पूरा रेडी हो गया, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा बटन पर क्लिक करेंगे इधर तो हमारा पेज शो होना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 0 1
1 पे जैसे क्लिक करें तो हमारा ये वाला पेज आना चाहिए। तो वो कहाँ पे मिलेगा, तो कॉन्फ़िग में जाना एंड यहाँ पे आपको मिलेगा पेज लिस्ट, इस पे आना और देखो ये जो है ना 1 वाला पेज, इसको हटाकर आप अपना बटन्स वाला पेज लगा दो। बटन्स बटन्स क्या लिखा, ओके ओके ओके, 1 मिनट, हम लोग गड़बड़ कर दिए थोड़ा। ये जो बटन वाला पेज है इसमें हम लोग को ऊपर में चेंज भी करना था नाम इसको। मैं इसको लिख देता हूँ बटन्स पेज। अब यहाँ पे इसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सेव कर लें और एक बार रीस्टार्ट करें इसको, हमारा ऐप रीस्टार्ट हो चुका है। अब इधर आएंगे, क्लिक करेंगे बटन्स पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि चलो हमारा बटन आ गया। यहाँ पे देखो तीनों बटन हमारा बन के आ गया जिस तरह से हम लोग बनाए थे। यहाँ पे हमारा कोड भी तीनों इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। अभी देखो आपको लग रहा होगा कि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि हम लोग अपना कंपोनेंट वाला में जाएंगे। यहाँ पे जाते हैं व्यू कंपोनेंट बटन्स के अंदर और थोड़ा थोड़ा सबसे पहले हाइट देंगे इसको। हाइट देने से अच्छा है मैं इसमें लिख देता हूँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस अराउंड, अरे यार अराउंड, ठीक है। फिर रीस्टार्ट कर लो। एक बार आप अपने कंपोनेंट बना लो, फिर आप इसको देख देख के यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। देखो ये स्पेस अराउंड हो गया। अब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मैंने एरिया ले लिया, तो इसको साइज़ को कहाँ से छोटा करेंगे, तो उसके लिए आपको चलना है कंपोनेंट लिस्ट के अंदर बटन्स के अंदर, और ये जो इसका हाइट है ना उसको कम कर दो। मैं 200 डाल देता हूँ और इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये थोड़ा अब छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा सारा चीज़ें काम कर रही है। अब देखो ये जो ऐप बार है वो नीचे आ गया, तो अब जैसे जैसे कंपोनेंट डालोगे वो अपना जगह पे आ जाएगा, उसको रहने दो, उसका टेंशन नहीं लो, ठीक है। उसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे उसको। इस तरह से आप अपने कंपोनेंट को बना सकते हो। अगर आपको लगे कि यहाँ पे साइड बार में आपका यहाँ पे बटन्स वाली पेज नहीं है, जो भी बना रहे हो वो आप यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, तो आप साइड बार को भी चेंज कर सकते हो। साइड बार को कहाँ से चेंज करेंगे, ये देख लो, विजिट में जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉवर, ठीक है। ड्रॉवर में आओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें है। देखो यहाँ पे बटन, स्नैप बटन्स है, माई ड्रॉवर मेन्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप देख के थोड़ा सा कोड देखोगे ना यार, कुछ दिन कोड को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप समझ पाओगे कि कैसे इसमें बना हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है और रिस्पॉन्सिव करने का टेंशन नहीं है, रिस्पॉन्सिव ये अपने आप हो जाता है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे ऐप बार को दिखाऊं तो यहाँ पे छोटा करता हूँ इसको तो आप जैसे ही यहाँ पे रहोगे इस तरह से तो ये बड़ा सा रहेगा ऐसा, लेकिन जैसे ही आप पेज में आओगे मतलब मोबाइल में आओगे तो ये वन व्यू शो करेगा और इधर से ड्रॉवर हमारा आएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का आपको टेंशन नहीं है, रिस्पॉन्सिव ये हो जाता है, मैंने बना के रखा है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप पहले एक कुछ चीज़ें ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। अब बोलोगे कि कर तो लिए, अब इसको आपके पास भेजेंगे कैसे, तो आपको यहीं पे आना है, ठीक है, यहीं पे, और यहाँ पे आपको लिखना है कि बटन मैं लिख देता हूँ मटेरियल बटन्स एडिट, ठीक है। अब यहाँ पे कमिट करेंगे, यस करेंगे और सेव सिंक ये आपको में आता है तो ये कर देना, ठीक है। मर्ज वाला ऑप्शन आप में नहीं आएगा, तो यहाँ पे कमिट कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको चलना है वही गिटहब वाली पेज पे। यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करोगे ना तो आपको यहाँ पे आएगा एक नया पुल रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट कर लेना, नहीं तो नया ब्रांच बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आएगा पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख कर आप वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, डाल देना, ठीक है। मैं उसको देखकर मर्ज कर दूंगा, सिंपल सा काम है इतना, ठीक है। ये चीज़ें करो, आपकी प्रैक्टिस में रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।